हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गलत सोच के कारण घर टूट जाता है। मृणाल कुछ दिनों से विटामिन डी लेना ही भूल जा रही है। तभी पैरों में जोरों का दर्द हो रहा है, पर वह काम में इतनी तन्मय है कि यह दर्द भी नहीं महसूस कर पाई। जब पसीने से लथपथ सबका खाना परोस रही थी, उस वक्त उसका ध्यान बस परदेश गए बच्चे पर था। यही सोचकर तो वह सबका ध्यान रखती है, जाने कब किसकी दुआ उसके बच्चे को लग जाए और वह एक दिन हंसती खेलते उसके सामने आए। हर पल हर क्षण उसकी ही याद में बिताती हुई दुआ मांगती मृणाल ने जब अपने खाने की प्लेट लगाई तो अनिमेष ने व्यंग्य किया, बस चावल खा लो, तुम्हारा खाना हो जाएगा। उसने बिल्कुल बुरा नहीं माना। ये तो अनिमेष की पुरानी आदत है, उसके ठीक तरह से न खाने पीने पर व्यंग्य करते आया है। तभी तो उसकी बातों को हल्के में लेकर हंसती हुई खाना खत्म कर कमरे में आराम करने आ गई। अनिमेष मीठे स्वर में कुछ गुनगुना रहा था। यह देखकर उसे भी अच्छा लगा। बड़े दिनों बाद उसके होठों पर गीत था। कम से कम वह खुश तो है। छुट्टियों में तो वैसे भी वह खुश ही रहता है। बिस्तर पर लेटने से पहले मृणाल ने अपने बाल बनाए, हाथ पैरों में लोशन लगाया तो जाने क्या सोच हल्की सी लिपस्टिक भी लगा ली। उसके होठों पर हल्की लिपस्टिक खूब फबती है। फोन में चश्मे के साथ आराम करने आई तो अनिमेष उसी सुर में बोल उठा, तुम जो ये गर्व से कहती रहती हो कि मैं क्या करूं, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता, ये कोई महान बात तो है नहीं। जाने क्यों आजकल लोग अपनी अच्छी गृहिणी होने पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मगर मुझे घर संभालने में कब शर्म आई। भराई आवाज़ से विरोध जताया। छोड़ो यह सब, ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा जब तुमसे छोटा होकर मेरे भाई ने तुम्हें खाना बनाना सिखाया। उनसे अच्छी बातें सीखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मृणाल ने के बदले रंग ने उनकी आंखें पनीली कर दी। गले में जैसे कुछ अटक सा गया था। 27 साल से जिस घर गृहस्थी में पसीने बहाए थे, आज वहाँ अपनी हैसियत मालूम पड़ रही थी। जानती थी कि उसके कुछ भी कहने का गलत अर्थ निकाला जाएगा। शादी के तुरंत बाद तो सब आमने सामने बैठकर उसकी गलतियां गिनाते थे। अब वह काम लोगों की उंगलियां परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरे कर लेंगी। इस प्रकार सबके अरमान पूरे हो जाएंगे और कोई शोर भी न होगा। सुबह से काम करती थक गई थी। जब तक आराम करने आई शाम हो आई थी। तलवे में जोरों का दर्द शुरू हो गया था, मगर उससे भी कहीं ज़्यादा दर्द उसके सीने में था। दर्द के घने बादल फटे तो आंखों से बरस पड़े। यह देख अनिमेष बुरी तरह से घबराया। उसे लगे हाथ अपना मन हल्का किया था, पर उसे भी कहीं पता था कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था और तुम बुरा मानकर बैठ गई। उसे मनाने की कोशिश करने लगा। जानता था कि जो भी मिल रहा है उस पर भी आफत हो सकता है, मगर मृणाल संवेदना में गहरे डूब चुकी थी। ये बात उसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। अनिमेष के मन में कितना कुछ दबा है। पहले पत्नी के अंदर एक सुगढ़ गृहिणी की अपेक्षा करना, जिसे स्वयं न कहकर भाई के माध्यम से निकालना, और फिर मामला शांत करने के लिए झूठ मूठी माफ़ी मांगना। तो क्या हुआ अगर उसकी रुचि रसोई में नहीं? कोशिश तो करती है। क्या अच्छा खाना बनाना ही स्त्री जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? वह सेहत की दृष्टि से खाना बनाती है, स्वाद के लिए नहीं। मुझसे हो सकता है उतना करती है, इससे ज़्यादा और क्या करें। मन में यही ख्याल आने जाने लगे तो उसे रोना आने लगा। उसे तेल मसाले युक्त भोजन पसंद नहीं है। वह तो सादा जीवन उच्च विचार की समर्थक है। यहाँ विचारों का द्वंद था। उसे अच्छे खाने की चाहत रखने वाले पति के दिल में दबी शिकायत के उजागर होने से तकलीफ हुई थी। इसका मतलब आज तक वह सह रहा था और आज मन की बात कह पाया। यही बात उसे अश्रु बहाने पर मजबूत कर रहे थे। अनिमेष के शब्द तीर से आ चुभे थे। सचमुच उसे कभी किसी और की बात का बुरा नहीं लगा था। उसने स्वयं ही आगे बढ़कर सदा सबके मदद की सोची, मगर उसकी शराफत और इंसानियत को नज़रअंदाज कर बस पाक कला की कसौटी पर उसे तोला जा रहा था। उसमें कमियां ही कमियां नजर आ रही थी। पति की बातों से ही उसे समझ में आया कि परिवार इन दिनों क्यों टूट रहे हैं। क्यों स्त्री पति व बच्चों के अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि पुरुष अक्सर अपनी कुंठित इच्छा दूसरों के सह पर प्रकट करते हैं।
ज़्यादा स्मार्ट बनने के कारण अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। नतीजन परिवार विघटित हो जाता है। सोचने लगी गलत कहते हैं लोग कि स्त्रियां घर तोड़ती हैं। घर तो पुरुष ही गलत सोच से टूटता है। जब वे सरेआम पत्नी की खूबियों को नज़रअंदाज कर उसके अवगुण पर प्रकाश डालते हैं, तब वह उसी बहाने अपना असंतोष दिखाते हैं। उनका यही बदला रुख पत्नी के मन में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति कड़वाहट लाता है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से ही विवश होकर लोग एकल परिवार की ओर उन्मुख होते जा रहे हैं। क्या करें, आखिरकार इस जहां में सभी को खुश रहने का हक है। सबकी खुशियों की तलाश जारी है। किसी को भोजन में खुशी मिलती है तो किसी को आचरण में। कोई योगी बनना चाहता है तो कोई संसार के समस्त सुखों का आनंद लेना चाहता है। सबकी अपनी दुनिया है, कोई बाध्यता थोड़ी ही है। यही सोचकर मृणाल ने अपनी आंखें धोई और वापस ध्यान में लीन हो गई। उसने तो बचपन से ही जीवा को साध लिया था, अब बस भावुकता को नियंत्रण में लाना रह गया है। उसे पूरा विश्वास है कि अध्यात्म की ओर बढ़ते कदम इस रोज उसे धर्म अर्थ काम से परे मोक्ष की ओर ले जाएंगे। यही तो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य भी है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए और साथ में दिए घंटी के बटन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से वीडियो को देख लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।